Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about when to decide कि आपको NMAT का एग्जाम रीस्केड्यूल करना है या नहीं करना है. बहुत सारी क्वेरीज को लेके आ रही है कि सर मेरा ये डेट हो रही है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं कि मैं रीस्केड्यूल करूँ या ना करूँ. तो उसके लिए एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन लेके आया हूँ. तो उसके बारे में बात करेंगे. एंड टू मेक दिस एमबी जर्नी एन ईजी एंड प्रोडक्टिव वन, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. So let's start. सबसे पहले ध्यान रखिए, जो आपका एग्जाम है वो आप 72 आवर्स पहले ही रीस्केड्यूल कर सकते हैं. दैट सिंपली मीन्स कि लेट्स सपोज देयर इज स्टूडेंट, उसका एग्जाम 23rd को है, 23rd अक्टूबर में यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है. तो 23rd अक्टूबर वाला 20th अक्टूबर या 19th अक्टूबर तक करेगा, रीस्केड्यूल के लिए जाएगा तो वो कर सकता है. अगर वो 21st या 22 को सोचेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा. वहाँ पे वो प्रॉम्प्ट दे देगा कि यू कांट डू दैट. तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 18 या 19 तक सोच लें कि आपको रीस्केड्यूल करना है. आप एक दिन पहले नहीं कर सकते हैं, 2 दिन पहले नहीं कर सकते. 72 आवर्स पहले होना चाहिए, ठीक है. और सबसे मेन 1 पॉइंट हो गया, ठीक है, कि आप कब कर सकते हैं. दूसरी चीज़, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप करिए, वरना नहीं आ रहे तो इतना करिए. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि सर मेरे कभी 210 भी आते हैं, मेरे कभी 190 भी आते हैं, कभी मेरे 220 आते हैं, और कभी मेरे 195 भी आते हैं. सो मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, मैं दूँ कि नहीं दूँ. या किसी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके 230 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना है, ठीक है. तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम है, सेकेंड नंबर वाली प्रॉब्लम जो थोड़ी है रिलेवेंट है कि आप कैसे करेंगे, ठीक है. हाउ टू अंडरस्टैंड कि मैं रीस्केड्यूल करूँ कि नहीं करूँ. सो फॉर एग्जांपल जिनका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है 14th को हो या 15th को हो तो वो तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है. जिनकी बिल्कुल ही विंडो की स्टार्टिंग में हो तो वो तो नहीं कर पाएंगे रीस्केड्यूल. ये उन्हीं के लिए जिनका 5 या 6 दिन के बाद ही एग्जाम होगा, विंडो स्टार्ट होने के बाद, तभी उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा. सो आपको करना क्या है, हमारी जो एनमेट की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर इफ योर एनमेट एग्जाम इज इन विंडो 1 तो आप हमारी एनमेट की टेस्ट सीरीज के अंदर मॉक नंबर 12 देंगे. अगर आपका विंडो 2 में है तो आप मॉक नंबर 13 देंगे. अगर आपका 3 में है तो आप मॉक नंबर 14 देंगे, और 4 में है तो मॉक नंबर 15 देंगे, और 5th में है तो आप मॉक नंबर 16 देंगे. ये क्यों देंगे स्पेसिफिकली अभी आता हूँ उस पॉइंट पे, बट इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये वाला मॉक देना जरूरी है. और ये मॉक तभी आएंगे जब विंडो स्टार्ट होती है. वो भी क्यों आते हैं, वो भी सेम ही एक ही चीज़ का आंसर है दोनों का ही, कि क्यों देने हैं और ये तभी क्यों आते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे विंडो 14 स्टार्ट होती है, हमारे यहाँ की बहुत सारी फैकल्टीज देने जाती हैं एग्जाम, दे एनालाइज कि ओके लास्ट ईयर पैटर्न ये था, क्योंकि हर साल एनमेट में छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं. याद रखिए, इट्स नॉट लाइक अ कैट एग्जाम जिसमें सेट पैटर्न चलता रहेगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं. जैसे आज से 3 साल पहले CR का LR के पेपर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था. जस्ट 2 और 3 क्वेश्चन और हार्डली 5 क्वेश्चन इन द होल पेपर, ऑलराइट, फॉर एवरी स्टूडेंट. बट ये अब पिछले 2 सालों में बढ़कर कितना हो गया, 10 to 15 क्वेश्चंस, विच इज लाइक समवेयर अराउंड मोस्ट ऑफ द 50% पेपर आपका CR का आ रहा है, ठीक है. सो ये सारे चेंजेस जो हैं, अब आप पहली जो टेस्ट सीरीज देने गए होंगे 3 साल पहले, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज उस समय आ रही होंगी उसमें तो CR मैंने भी डाली होगी वही, और बाकी सब ने वही सीरीज CR डाली होंगी उतनी कम. बट वो चेंज आया ऑन द स्पॉट तो कोई चेंज नहीं करता. तो व्हाट वी डू इज, हमने एडिशनल मॉक रखे होते हैं, ठीक है. ये हम 14th की रात को काफ़ी सारे हमारे पास मटेरियल है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने बनाए होते हैं, बट हम सिंपल रात को बैठकर 14 को रात को बैठ के डिसाइड करते हैं कि ओके ये पैटर्न आ रहा है, हम ऐसा वाला पैटर्न का पूरा मॉक बनाएंगे. तो वो जो पैटर्न होगा, जो मॉक ये नंबर होगा 12 नंबर, ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा, वैसा पैटर्न रहेगा जैसा एक्चुअल विंडो 1 में आ रहा है. और ये हर एक विंडो के अंदर ऐसा ही होता है. तो इसीलिए कह रहा हूँ जो विंडो 2 है वो 13 दे, 3 वाले 14 दे, 4 वाले 15 दे, और 5 वाले 16 दे. इससे पहले वाले सारे मॉक हमने लाइव कर दिए हैं, तो वो आप जाके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर. आप 11 मॉक्स तक आप सारे दे सकते हैं. ये 12, 13, 14 ये विंडो के सेकंड डे पे ही लाइव हो जाएंगे, या फिर सेम डे भी मैं लाइव कर सकता हूँ. अगर हमने जल्दी काम कर लिया तो 14 को मैं लाइव कर दूंगा. जैसे हर विंडो के बाद मैं एक एनालिसिस भी निकालता हूँ कि हाँ इस विंडो में क्या चेंजेस आए. जैसे कि 14 अक्टूबर को शाम को जब वीडियो आएगी उसके अंदर पूरा बताऊँगा कि क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पैटर्न आ रहा है, और आप कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये सब कुछ मैं 14 अक्टूबर को शाम को बताऊंगा. ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं. इसी के लिए अच्छा, अब इसके साथ आपको क्या करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 23rd को जिसका था एग्जाम, वो क्या करें, ये वाला एग्जाम वो हम 15th को लाइव कर देंगे. लेट्स सपोज 15 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को आप 16, आपके पास 15 है, आपके पास 16 है, आपके पास 17 डेट है, 18 है, 19 है. आप इन 4-5 दिनों में से किसी भी एक दिन ये मॉक नंबर 12 दीजिए. अगर आपका स्कोर इसमें 230 से नीचे आता है
देयर इज नो चांस टू क्लियर द एग्जाम। ओके, तो आप रीस्केड्यूल करें, क्योंकि आपको ही पता है एक ही अटैम्प्ट है और उस एक अटैम्प्ट के लिए आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि अरे क्या पता लक फैक्टर चल जाए, अरे क्या पता ये चल जाए, क्या पता। सो डोंट डू दैट, ठीक है। मेक श्योर करिए कि आपके इसके अंदर अगर 230 आते हैं या उससे प्लस आते हैं तभी आप जाएंगे पेपर देने। अगर नहीं आते हैं डोंट गिव द एग्जाम, नहीं आएंगे उसमें भी स्कोर उस दिन। ऐसा नहीं लगेगा कि चमत्कारी कुछ छड़ी घूम जाएगी, तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। सो सेम गोज ऑन की आगे भी जो विंडोज रहेंगी वही रिलेवेंट मॉक आते रहेंगे, क्योंकि वी आर एनमैट किंग एंड वी वर्क हार्ड फॉर इट, तभी इतना नाम बना है, ठीक है। तो ऐसी टेस्टेज कोई भी नहीं देता है, वी नो दैट इन इंडिया कोई भी ऐसी टेस्टेज नहीं बनाता है। सो हम ये 5 मॉक सिर्फ तभी निकालते हैं जैसे जैसे विंडोज आती रहेंगी, और ये टेस्टेज आपको लर्न फॉर एग्जाम की वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके मिल जाएगी। एज यू कैन सी ओवर है एनमैट टेस्ट सीरीज, आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे मॉक्स मिल जाएंगे, सेक्शंस भी हैं इसके अंदर। सो आपको मोर देन 40 टेस्ट मिलते हैं इन टोटल, और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, और एक एलआर की हमारी वर्कशॉप है वो कल होने वाली है, आप इसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, आप यहाँ पे एनरोल करिएगा, जूम पे हमारी क्लास होगी, यहीं से आपको लिंक भी मिल जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। ऑलराइट, एंड बाकी की एनमैट की ई बुक भी है, जिसके अंदर हमने 100 ओवर सीआर के क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, बहुत सारा नया नया मटेरियल ऐड कर दिया है, बहुत कुछ ऐड हो चुका है। अगर आप अब तक आपने चेक नहीं किया है, अभी तक आपने इसको स्टार्ट नहीं किया है, तो जाइए ज़रूर से करिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया फीडबैक्स आए हैं इस ई बुक को लेकर। और एनमैट सीआर का अलग से भी कोर्स है, अगर आपको एनमैट सीआर अगर आपकी वीक है सीआर, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। Alright, and you can WhatsApp on this number 7982139467 and my team will help you out solving all your queries, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं इसी सेम नंबर के ऊपर। And you can check the results of 2020, 2019, 2017, 2018. We are teaching from so many years. We have great feedback for live classes and we have great feedback for our test series as well. Alright, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। And thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.